दिव्यांग भाई बहनों की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। 2003 में एक घटना घटी थी। प्रकाश भाई एक बार तीर्थ यात्रा पर निकले और एक जिन मंदिर में पूजा करने के लिए ऊपर चढ़े। जिनालय की ऊंचाई अधिक थी तथा परमात्मा के दर्शन करने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़े, इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। एक भाई सबसे नीचे फर्स्ट सीढ़ी पर बैठकर मधुर स्वर में प्रभु भक्ति कर रहे थे और एकदम मधुरता के साथ गीत गा रहे थे कि सुनने वाला वही रुक जाए। प्रकाश भाई उनके प्रति आकर्षित हो गए। प्रकाश भाई के मन में क्यूरियोसिटी जगी तो उन्होंने वो भाई को पूछ लिया कि भाई, इतना मधुर भक्ति गीत आप इधर गा रहे हो, अगर आप जिनालय के अंदर प्रभु के सामने गाओगे तो आपको अधिक आनंद आएगा और अधिक भक्ति भाव आएंगे। वो भाई मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। वो भाई ने कहा कि भैया, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं प्रभु के सामने बैठकर जबरदस्त भक्ति करूं, लेकिन समस्या ये है कि मैं दिव्यांग हूं, इतनी सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, इसलिए यही बैठकर प्रभु भक्ति कर रहा हूं। बस यही वो क्षण था जहां कहानी बदल गई। वो भाई की बात सुनकर प्रकाश भाई से रहा नहीं गया और आसपास में जो लोग उपस्थित थे उनकी हेल्प लेकर वो दिव्यांग भाई को सहारा देकर एक एक सीढ़ी चढ़ाई और वो भाई को प्रभु के समक्ष बिठाया और कहा कि अब आप खूब भक्ति करो। वो दिव्यांग भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भाई ने कहा कि आज आपके कारण से ही मैं प्रभु के दर्शन कर सका। आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, आपका आभार। और फिर ये भाई ने जो भक्ति की उसे सुनकर बाकी जो भी दर्शन करने के लिए आए थे वे भी भक्ति भाव में डूब गए। उसी समय प्रभु की कृपा बरसी और प्रकाश भाई ढालावत के हृदय में एक विचार नहीं बल्कि एक अद्भुत संकल्प जन्मा कि एक दिव्यांग भाई को भगवान तक पहुंचाने से इतना आनंद मिलता है तो अगर मैं संपूर्ण जैन समाज के दिव्यांग, पोलियोग्रस्त एवं कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित ऐसे भाई बहनों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, उन्हें भी प्रभु के दर्शन वंदन पूजन का अवसर दिलाऊंगा तो कितना आनंद आएगा। वहां से शुरू हुआ एक मिशन बहुत बड़े विजन के साथ। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है भक्ति की असली ताकत की। आज के समय की बात करें तो हर कोई 40-45 में या फिर मैक्स 50 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहता है, लेकिन प्रकाश भाई की कहानी जानने के बाद शायद हम रिटायर होने के प्लान्स को ही रिटायर कर देंगे और मे बी बिजनेस से रिटायरमेंट लेकर धर्म के कार्य, समाज सेवा के कार्य में लग जाने की इच्छा जगेगी। प्रकाश भाई का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खीमेल में 18 दिसंबर 1954 में हुआ था। माता श्रीमती धोकाबाई तथा पिता श्री अमरचंद जी ढालावत ने खूब अच्छे संस्कार दिए। 1969 में मुंबई आकर बिजनेस संभालना हुआ और 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे बिजनेस से रिटायरमेंट लेकर सेवा करने का निश्चय किया। उसी दौरान 2003 में दिव्यांग भाई वाली ये घटना घटी और फिर निश्चय किया कि समग्र जैन श्वेतांबर दिगंबर के दिव्यांग, अक्षम, असाध्य बीमारियों से पीड़ित भाई बहनों को श्री सम्मित शिखर जी पंचतीर्थी, पालितना, गिरनार जी जैसे महातीर्थों की यात्रा करानी। इस हेतु से श्री मणिभद्र वीर दिव्यांग सेवा भक्ति मंडल मुंबई की स्थापना की और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता को जोड़ने का निश्चय किया। आज भारत भर में 30 शाखा में 77 कार्यकर्ता अपने तन मन धन से मंडल का सपना साकार कर रहे हैं। ये मंडल ने लगातार 22 वर्षों में 7,000 से भी ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 7,020 भाई बहनों को श्री भामाशाह के यानी कि दानवीरों के सहयोग से निशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का अद्भुत कार्य कर चुका है। ये मंडल इसी के साथ साथ गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा एवं चिकित्सा कार्य में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। इसमें मंडल के कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ताओं की श्राविकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होने से मंडल आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। अमलनेर महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर है। उनके पुत्र को लकवा हुआ, वो अंदर ही बाथरूम और टॉयलेट करता है। उस हालत में मंडल के कार्यकर्ताओं ने वो भाई को शिखरजी तीर्थ की यात्रा करवाई। खेड़ा राजस्थान के एक भाई जिन्होंने 40 साल तक अपंगता के कारण खुद के गांव में भी परमात्मा की पूजा नहीं की थी, प्रकाश भाई ने उनको देखकर उनका फॉर्म भर दिया और तीर्थ यात्रा करवाई और पूजा भी करवाई। सूरत के एक भाई डायबिटीज के कारण उनके दोनों पैरों को कटवाना पड़ा था और उनकी दोनों किडनीज डायलिसिस पर थी। उन्होंने तो इस तरह से तीर्थ यात्रा की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन इस ग्रुप ने, इस मंडल ने उनकी भी यात्रा करवाई। सूरत के एक बहन, उन्होंने अरिहंत टीवी चैनल पर इस यात्रा की जानकारी देखी तो उन्होंने इस ग्रुप से संपर्क करके बताया कि मेरा वजन 150 किलो है, 150 kgs, दोनों पैर नहीं है, क्या आप फिर भी मेरी यात्रा करवा पाएंगे? तो मंडल की ओर से जवाब दिया गया कि आप हमें आपकी सेवा का मौका तो दो, आपको ज़रूर यात्रा करवाएंगे। वो बहन आज तक उस यात्रा को भूली नहीं है। औरंगाबाद के एक स्थानकवासी भाई, उनका कहना है कि मैंने तो यात्रा का विचार भी नहीं किया था,
पर इस यात्रा में आया और जीवन में पहली बार मूर्ति की पूजा करने से मुझे बहुत सुकून मिला है। उनके भी आशीष इस मंडल को प्राप्त हुए। कुंभलगढ़ राजस्थान की एक माँ जिनका बेटा दिव्यांग है, स्थिति बहुत नाजुक थी, इतनी नाजुक कि खुद वे 30 साल में अपने बेटे को मंदिर तक नहीं ले जा पाए। कोई कारण से प्रकाश जी उनके घर पर गए और देखकर कहा कि हम ये भाई को श्री समित शिखर जी की यात्रा करवाएंगे, और ये मंडल ने वो करके दिखाया। राता महाराष्ट्र की रहने वाली एक बहन, उनको 3rd स्टेज कैंसर हुआ। अन्न की नली यानी कि फूड पाइप भी लगा हुआ था। परेल जैन मंदिर वे दर्शन करने गई थी, तो वहाँ पर ये मंडल द्वारा यात्रा का बैनर देखा और इन्होंने प्रकाश भाई को कॉल किया और पूछा कि मेरी इच्छा है कि मुझे समित शिखर जी तीर्थ की यात्रा करनी है, क्या आप मुझे इस हालत में लेकर जाएंगे। प्रकाश भाई ने देखा कि हालत नाजुक है, लेकिन फिर भी हिम्मत देते हुए कहा कि हम आपको लेकर जाएंगे, आगे दादा की कृपा। और फिर उनको पालीताना एवं शिखर जी की यात्रा करवाई। वो बहन उस यात्रा को मरते दम तक नहीं भूली। जहाँ एक तरफ इस दुनिया में लोग मज़े ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी दुनिया में ये मंडल के लोग, मंडल के कार्यकर्ता सेवा में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये तो कुछ अनुभव हमने आपको बताए, बाकी ऐसे 100-200 नहीं, हजारों दिव्यांग भाई बहनों के अनुभव आशीर्वाद के रूप में इस मंडल पर बरस रहे हैं। दिलीप भाई 2013 में वे अपने दिव्यांग भाई को लेकर एज यात्रिक इस यात्रा में गए थे। शुरू में वे घबरा रहे थे कि न जाने यात्रा कैसे होगी, क्या व्यवस्था होगी, तीर्थ पर ऊपर कैसे लेकर जाएंगे। इस प्रकार बहुत संकोच में थे, लेकिन यात्रा शुरू हुई और फिर तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उल्टा वो सोचने लगे कि घर वाले भी इतने प्रेम से यात्रा नहीं करवा पाएंगे जितना प्रेम ये ग्रुप दे रहा है, मंडल दे रहा है। मंडल के कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं, ऊंची आवाज में बात तक नहीं। अन्य दिव्यांग भाई बहनों की खुशी देख उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। दिलीप भाई ने सोचा कि एक बार के लिए बड़े बड़े संघ निकालना आसान है, लेकिन इस तरह की यात्रा बहुत बहुत कठिन है। उनके दिव्यांग भाई जो घर पर थोड़े दुखी से रहते थे, उन्होंने शिखर जी की यात्रा की, परमात्मा की पूजा की और उनकी आत्मा अंदर से नाचने लगी। वो खुशी, वो प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। ये सब कुछ देखकर दिलीप भाई थोड़े सोच में पड़ गए कि मैं ये सब देख रहा हूँ, लेकिन अब इस भक्ति में मुझे भी निमित्त बनना है। जैसे ही ये भाव जागे, वे तुरंत गए मंडल के अध्यक्ष प्रकाश भाई के पास और कहा कि मुझे भी इस मंडल में सेवा देनी है, अगर आप अनुमति देते हैं तो अगली बार मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। प्रकाश भाई ने तुरंत कह दिया, अरे भाई, इस संसार में कल की गारंटी नहीं है, अगले संघ का क्या इंतजार करना, आप इसी यात्रा से खुशी खुशी सेवा देना शुरू कर सकते हैं। उस दिन से वे जुड़ गए और लगातार 13 वर्ष से दिलीप भाई सेवा दे रहे। आज उनकी उम्र 54 ईयर्स की है, लेकिन रुकने अथवा थकने का नाम तक नहीं। एक बार यात्रा के दौरान एक दिव्यांग यात्री की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। ये दिव्यांग भाई के दोनों पैर नहीं थे। इस पूरी यात्रा के दौरान डॉक्टर साथ ही रहते हैं। वो डॉक्टर ने कहा कि यह यात्रिक को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अगला स्टेशन जबलपुर था, तो मंडल के 2 कार्यकर्ता ये यात्रिक को लेकर जबलपुर उतरे और एम्बुलेंस के माध्यम से अपनी सूझबूझ से हॉस्पिटल लेकर गए और एडमिट करवाया। आश्चर्य ये था कि वहाँ मौजूद डॉक्टर भी जैन था और उन्होंने तुरंत एक छोटा सा ऑपरेशन किया और परमात्मा की कृपा से सब अच्छे से हो गया। मंडल के दोनों कार्यकर्ता थोड़े मायूस हो गए थे कि ये भाई इतनी उम्मीद से आए थे, लेकिन अब इनकी यात्रा कैसे होगी। डॉक्टर से भी बातचीत हुई तो मंडल वालों ने बता दिया कि इस तरह से हम दिव्यांग भाई बहनों को यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, अब पता नहीं कैसे यात्रा होगी। इतने में डॉक्टर ने कहा कि अरे, आप खुशी खुशी इन्हें शिखर जी यात्रा पर लेकर जा सकते हैं, प्रभु की कृपा से सब अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन दूसरी ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए समित शिखर जी। यात्रा शुरू हुई और वो दिव्यांग भाई की खुशी देखकर मंडल के कार्यकर्ता अपने आंसू रोक नहीं पाए। ऐसे तो ढेर सारे अनुभव है। नियत साफ हो, उद्देश्य पवित्र हो और मंजिल प्रभु हो तो सब रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। दिव्यांग भाइयों को, बहनों को यात्रा पर ले जाना, ये कार्य जितना हमें कठिन लग रहा है उतना कठिन नहीं है, बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा कठिन है। मंडल के सारे कार्यकर्ता दिव्यांग यात्रियों को ढूंढने के लिए पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में सर्वे करने जाते हैं, घर घर जाते हैं, संग संग में जाकर ऐसे दिव्यांग भाई बहनों को ढूंढते हैं और हाथ जोड़कर विनंती करते हैं। क्योंकि शुरू में वे और उनके परिवार वाले भी संकोच में रहते कि हम कुछ स्थानीय मंदिर लेकर जाने के लिए भी 50 बार सोचते हैं और आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, और वो भी समित शिखर जी, पालीताना तीर्थ, चांस ही नहीं है। फिर कार्यकर्ता उनको समझाते, कॉन्फिडेंस में लेते, कन्विंस करते, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर रहे, उल्टा हमें आपकी भक्ति का लाभ दीजिए, हमें एक मौका दीजिए, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। तब जाकर परिवारजन मानते हैं। भारत के कोने कोने से दिव्यांग भाई बहन इस यात्रा में जुड़ते हैं।
अब हमें भी एकदम से नए लोगों के बीच जाना थोड़ा संकोच तो होता ही है, राइट। तो ये दिव्यांग भाई बहन जो वर्षों से चार दीवारी में रह रहे हो, वही उनकी दुनिया बन जाती है। फिर अचानक इतने सारे लोगों के बीच आना, सोचे कैसा महसूस होता होगा। तो मंडल के कोई भी कार्यकर्ता भारत के कोने कोने से आए हुए एक एक दिव्यांग यात्रिक को अपने भाई बहन, माता पिता समझकर ही प्रभु की स्पर्शना करवाते हैं। दिव्यांग यात्रिकों को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देते कि वे किसी अनजान लोगों के साथ यात्रा करने आए। प्रभु का शासन राग, प्रभु का प्रेम इनके रग रग में बह रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आज का जिंजी थोड़े पैसे हो तो गोवा के टिकट्स ढूंढता है, और ज्यादा पैसे हो तो कहने की जरूरत नहीं। इस मंडल में सबसे छोटे कार्यकर्ताओं के बारे में देखें तो मितुल भाई मेहता उम्र 22, परी मेहता उम्र 18, झलक ढालावत उम्र 21 एवं पीनल जैन उम्र 24। आज का जिंजी इनसे प्रेरणा ले सकता है। मितुल भाई MBA कर चुके हैं और अपने पिताजी का बिजनेस संभालने के साथ साथ यात्रा के दौरान सेवा देते हैं। परी बहन पढ़ाई में टॉप है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जब इस तरह से मंडल के बारे में पता चला तो वे भी जुड़ गई, और एक बार तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई, जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिव्यांग बहन का डायपर चेंज करना था और उन्होंने वो दिव्यांग बहन को अपनी सग्गी बहन समझकर खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ डायपर चेंज कर दिया। पीनल जी की बहन दिव्यांग है, तो वे अपनी बहन को यात्रा में लेकर आई थी। उसके बाद उन्हें भी सेवा देने का शुभ विचार आया और वे भी इस मंडल से जुड़ गई। पीनल बहन महिला यात्रियों का डायपर बदलना वगैरह इस तरह से सहयोग करती है। ये सेवा की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है, सैल्यूट करना चाहिए। झलक बहन ने अपने दादाजी प्रकाश जी के सेवा भाव को देखकर वे भी इस मंडल में जुड़ गई और एकदम भाव से कार्यकर्ता के रूप में हर काम करती है। सोचिए आज का जिंजी किधर जा रहा है, और ये यूथ लोगों को भगवान तक पहुंचा रहे हैं। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, मूवीज, पार्टीज, रील्स, कॉन्सर्ट्स, क्लबिंग, जंक फूड वगैरह करके जितनी खुशी मिलती है, उससे अनंत गुना खुशी ऐसी सेवा करके मिलेगी। प्रभु के शासन से जुड़कर एक छोटा सा काम करने पर मिलेगी। एक बार, सिर्फ एक बार आजमा कर आप देख सकते हैं। मंडल के सभी कार्यकर्ता हर समय पर कोई भी समस्या आए तो उसे इजीली सॉल्व करने के लिए उत्साहित रहते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी बात की शिकायत नहीं रहती। वे इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल यानी कि घर की यात्रा समझकर सेवा देते हैं। श्री मणिभद्र वीर दिव्यांग सेवा भक्ति मंडल मुंबई की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। आज मंडल के मुख्य कार्यकर्ताओं में बैंक मैनेजर, डॉक्टर, MBA, CA जैसे पढ़े लिखे पुण्यशाली भी हैं। मूवी खत्म होने के बाद खुशी खत्म हो जाती है, लेकिन सेवा करने के बाद जो खुशी मिलती है वो जीवन बदल देती है, जीवन के अंतिम समय तक याद रहती है। ये मंडल का मंत्र है, सिर्फ ज़रूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूँ तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियाँ औरों के नाम करना भी जिंदगी है। अपनी खुद गर्जी पर गुरूर करके भी क्या हासिल होगा, कभी औरों के दर्द में कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है। अब प्रश्न ये नहीं है कि प्रकाश भाई कौन है, ये मंडल कौन है, ये सब मिलकर किस तरह से सब कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ होता होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये लोग तो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, ये मंडल तो बहुत मस्त काम कर रहा है, लेकिन हम शासन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर इस मंडल से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।